ये कथा सुन चुके हैं कि श्री हनुमंत लाल समंदर पार करके विभीषण जी महाराज से मिले हैं। उसके पहले लंकिनी को शिक्षा दिए हैं, फिर विभीषण जी महाराज से मिल करके वो अशोक वाटिका में आए हैं, माँ को अंगूठी दिए हैं। वो संवाद भी आप सुन चुके हैं। और हनुमंतलाल अब माँ से विदा मांगते हैं, जाने के लिए नहीं। कहते हैं माँ मुझे सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। माँ हे जगत जननी, पेड़ों पे सुंदर जो फल हैं इनको देख करके मुझको भूख लग गया। लाग देख सुंदर फल रूखा। हनुमंतलाल जब पलने में थे तो भगवान सूर्य लाल रंग का जब उदय लिए तो हनुमान जी को भूख लग गया, जाकर के खाइए लिए। तो उनके ऊपर गदा का प्रहार हुआ और नीचे धरती पर गिरे, उनकी ठुड्डी टूट गई। हनु कहते हैं इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। सूर्य को निगलने में देर नहीं लगा। यहां तो सुंदर फल थे। हनुमान जी की विनम्रता तो देखिए। कहते हैं मां मुझे भूख नहीं लगी, लेकिन इतने ही सुंदर फल हैं कि इन्हें खाने को मन करता है। जगत माता जनक नंदनी सीता से आप ये जानते हैं कि उसके पहले माँ ने क्या आशीर्वाद दिया। अजर मर गुण निधि सूता हूँ, करहूं बहुत रघु नायक छोहू। अजरा कोई जर नहीं हो, कोई बुखार सर्दी नहीं हो, अमर कभी तुम मरो नहीं। इसीलिए कहा जाता है अश्वत्थामा मार्कंडे ऋषि हनुमान आज भी जीवित हैं। हनुमान जी जिंदे देवता में से हैं। भगवान राम जब जाने लगे साकेत को, तो प्रभु से हनुमान जी ने प्रार्थना किया कि प्रभु आप तो जा रहे हो, मैं कैसे रहूंगा। तो भगवान ने उन्हें कहा यावद मम कथा पृथ्वी तले। ये हनुमंतलाल, ये हनुमान जी, जब तक मेरी कथा पृथ्वी पर है तब तक तुम्हें रहना होगा। इसीलिए राम की कथा में सबसे पहले आसन हनुमान जी को दिया जाता है। शास्त्र कहता है यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथस्य कीर्तनम, जहां जहां सरकार का कीर्तन होता है, कृत मस्तक अंजलिम, ऐसे अंजलि को, मस्तक को झुका करके आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित करते हुए वाष्पवारि हनुमंतलाल भगवान राम की कथा सुनते हैं। किसने आशीर्वाद दिया? जनक नंदनी सीता ने दिया। अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहू। हे हनुमान, तुम पर रघुकुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा बनी रहेगी और तुम आज से मरोगे नहीं, तुमको कोई रोग नहीं होगा। दूसरी कथा इसी पर। सीता कौन है? सीता अजोनिजा है। राजा जनक की पुत्री क्यों कहलाई?
राजा जनक ने पालन पोषण किया। सीता का जन्म हल के शीत, वो जो फार होता है उसको शीत कहते हैं। राजा जनक हल चला रहे थे और सीता का जन्म हो गया था, इसलिए जनक नंदिनी का नाम सीता पड़ा। तो सीता प्रकृति स्वरूप है। जब हम प्रकृति की सेवा करते हैं, नदियों की सेवा करते हैं, पहाड़ों की सेवा करते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, तब हमारे अंदर अमरता और अजरता, रोग का नहीं होना और मृत्यु पर काबू पाने की हमको क्षमता होती है। कब? जब हम प्रकृति की सेवा करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं। और सीता साक्षात प्रकृति के रूप में यहां उपस्थित है। पीपल वृक्ष के अश्वत्थम के वीडियो में मैंने कहा था, मूले ब्रह्मरूपाय, मूले ब्रह्मरूपाय तने विष्णु रूपिणे अग्र शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। हमारे ब्रह्मा कहां रहते हैं? हमारे विष्णु कहां रहते हैं? हमारे शिव कहां रहते हैं? प्रकृति में रहते हैं। पीपल के पेड़ के जड़ में ब्रह्म शक्ति, जन्म देने की शक्ति। तने विष्णु रूपेण, तना में विष्णु और अग्रभाग में शिव रूप आया। अग्रभाग में शिव कल्याण रूप में। संसार के कौन जहर पीता है? भगवान शंकर। भगवान शंकर हलाहल जहर को पी लिए। उसी तरह से भगवान शंकर पत्तों में क्यों रहते हैं? जड़ में रहते जी नहीं, भगवान शंकर पत्तों में रहते हैं कि वहां जो समाज का जहर है कार्बन डाइऑक्साइड, उसको वो पी लेते हैं। अग्रह शिव रूपाय वृक्षराजाय ते नमः। अग्र में शिव रूप में प्रकृति उपस्थित रहती है, मध्य में तना रूप में, विष्णु रूप में, और जड़ में ब्रह्म रूप में। तो सीता प्रकृति है, साक्षात प्रकृति है। उसे सब कुछ पता है। और जब हम लोग प्रकृति की सेवा करेंगे, जब हम पीपल पेड़ की सेवा करेंगे, अपने नदियों की रक्षा करेंगे, अपने पहाड़ों की रक्षा करेंगे, हनुमान की तरह हम भी अजर हो जाएंगे, हम भी अमर हो जाएंगे। अजर अमर होना हनुमान का कोई दैविक कृपा नहीं थी, ऐसे नहीं बना दिया गया था। हनुमान के कृत्य ऐसे थे। हनुमान प्रकृति के उपासक थे, भक्ति के उपासक थे, सीता के उपासक थे। तब मां ने कहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अकरहु बहुत रघु नायक छो। लंका के अशोक वाटिका में जाने के पहले मां सीता ने, भगवती ने हनुमंत लाल को यह आशीर्वाद दे दिया। अब उनको मारेगा कौन और मरेंगे कैसे? हनुमान जी कहते हैं, मां ये तो मेरा दूसरा जन्म हो गया। एक मां अंजना ने दिया, आज मेरा जन्म अशोक वाटिका में हुआ। मां मुझे भूख लगी है। मां ने पूछा, क्यों भूख लग गई? हमको तो सूर्य को देख करके भूख लग जाती है, ये सुंदर सुंदर फल हैं, इनको देख करके भूख लग गई। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। अरे सुनु सुत करही विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। अरे पुत्र, जिस अशोक वाटिका के फलों को देख करके तुम्हें भूख लगी है, उसकी रक्षा बड़े बड़े राक्षस, बलवान, तुमसे वजनदार राक्षस करते हैं। तुम तो
सूर्य को खा गया था, वहां कोई राक्षस लड़ने के लिए नहीं आया। लेकिन यहां जैसे ही लंका के अशोक वाटिका के फलों को तुम तोड़ोगे खाने के लिए, राक्षस तुम में लड़ने के लिए आ जाएंगे। अरे तिन्ह कर्मा भयमा तामोहि नाही, जो तुम सुख नहु मन माही। हे मां, इन राक्षसों का भय नहीं है। अगर प्रकृति का विनाश नहीं हो रहा है, अगर प्रकृति ठीक है, अगर प्रकृति शाश्वत ढंग से चल रही है, मेरे फल खाने से प्रकृति को कोई नाराजगी नहीं है, तो मुझे इन राक्षसों का डर नहीं है। माता ने कहा ठीक कह रहा। देख बुद्धि वाला निपुण कपि, कहे उजान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। प्रकृति ने हनुमंत लाल को यह आज्ञा दिया कैसे? रघुबर चरण हृदय धरी। हम भोजन करने जाते हैं तो कभी सोचते हैं कि पेड़ों से आम आया है, पेड़ों से सब्जियां आई हैं, खेतों से अन्न आए हैं, नील नदियों का जल हम पान करने के लिए बैठे हैं। एक बार परमपिता परमेश्वर को याद कर ले। हमारे शास्त्रकारों ने कहा है, ओम माधवाय नमः समर्प्यामि, ओम नारायणाय नमः समर्प्यामि, ओम केशवाय नमः समर्प्यामि। तो मां ने हनुमान जी को याद किया, रघुपति चरण हृदय धरी। तुमको मधुर फल खाना है, लेकिन अपने हृदय में राघवेंद्र को धारण करो, तब तुम फल खाओ। तुम में ये क्षमता है। तुमको मैंने अभी अभी वरदान दिया, इसके पहले भी तुम ये साबित कर चुके हो कि राघवेंद्र सरकार के तुम अनन्य भक्त हो। इसलिए मैं तुमको फिर भी एक से एक भक्त भी बल की गुमान में, शक्ति की गुमान में भटक जाते हैं। मैं तुमको आगाह कर रही हूं हनुमान। ठीक है, तुम जा रहे हो, वहां राक्षस तुम्हें मिलेंगे और तुम्हें फल खाना भी जरूरी है। रघुपति चरण हृदय धरी, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। भक्तों, अगर मेरे शब्दों में आस्था है, अगर सनातन धर्म में आस्था है, तो जब भोजन एक बार आवे तो भोजन के समा सामने कर जोड़ लीजिए और एक बार सर झुका के कहिए, ओम माधवाय नमः समर्प्यामि, ओम केशवाय नमः समर्प्यामि, ओम नारायणाय नमः समर्प्यामि कह करके जल 2 बूंद गिरा दीजिए। इसके बाद भोजन पान कीजिए। प्रकृति ने, जगत नंदिनी, जनक नंदिनी मां सीता ने हनुमान जी को यही उपदेश दिया और यही बात मैं आपसे कह रहा हूं। हनुमान जी चले चले उनाई सुर पैठे बागा, अब फल खाए सितर तोर लागा, रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकार। गए तो फल खा रहे थे, तो फल खाने से तो उतनी आवाज नहीं हुई। ये राक्षस बैठे हुए थे, इनको ध्यान नहीं किया तो 2-4 को पेड़ भी उखाड़ करके हनुमान जी उनके ऊपर फेंक दिए। राक्षसों ने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, अशोक वाटिका तहस नहस कर रहे हो। हनुमान जी के पास आ गए और लगे लड़ने, तो हनुमान जी ने बहुतों को तो मार दिया, जो बचे वो जा करके
लंकेश रावण से कहते हैं, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजार। उजार दिया है। क्या किया है उसने? अशोक वाटिका को उजार दिया है। हे प्रभु, बहुत बड़ा बंदर है। कहते हैं शास्त्र, जो धन राम के काम न आवे, वो धन किस काम का। जनक नंदनी सीता बैठी है, भगवान राघवेंद्र की भार्या बैठी है, उनको फल खाने को नहीं मिलता है, और ये मुगदर भाग रहे हैं, राक्षस मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। खाए सुफल अरु बिटप उपारे, रक्षक दिम ही डारे। क्या किया उसने? रावण पूछता है कि उस बड़ा बंदर ने क्या किया? खाए सी फल, फलों को तो खाया ही, खाए सी फल अरु बिटप, और पेड़ों को उखाड़ दिया। और जब रक्षक उसके पास गए तो मर्दना कर दिया, बाजुओं से, गदा से उनको वही मार के धराशाही कर दिया। रावण बड़ा ही उत्तेजित हुआ। सुनी रावण पठये भटनाना, तिन्हि देखि गरजे हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछुअध मारे। पुनि पठवहु तेहि अक्षय कुमारा, चला संगले सुभटय पारा। बहुत सारे राक्षसों को रावण ने भेजा। हनुमान जी पूंछों की मार से ही उसको कहे कि तुम वापस चले जाओ। तब उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। आवस देखि बिटप गहि तर जा, ताहि निपाति महाधुनिक का। हनुमान जी ने कहा कि रावण का बेटा है, बड़ा घमंडी है, इसको जल्दी ये काम इसका खत्म किया जाए। एगो पेड़ उठाए, एक के पेड़ के मार से मारे बस मरिए गया। और हनुमान जी गर्जना करने लगे, बोलो राजा रामचंद्र की जय। कछु मारे सी कछु मर जैसी, कछु मिलिए सी धरि धूर। कछु पुनि जाए, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट भल भूर। यदि कुछ को तो मार ही दिए, कुछ को रगड़ दिए, मर्दना कर दिए, और कुछ को धूरा में मिला दिए। सुनि सुत बधलन केसरिसाना। बहुत क्रोधित हुआ रावण, कहा कि मेरे पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया, जिसका क्षय नहीं लिखा था उसको भी क्षय कर दिया। पठयसि मेघनाद बलवाना। तब हनुमान लाल को पकड़ने के लिए, मारने के लिए राक्षस राज रावण ने मेघनाद को भेजा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। मुठिका मारी चढ़ा तरुजाई, ताही एक क्षण मूर्छा। बहुत विधि मेघनाद लड़ा। हनुमान जी ने कहा कि तुमको हल्का सा एक मुष्टिका प्रहार करते हैं। हनुमान जी ने एक मुष्टिका मारा, वो मूर्छित होकर पड़ गया। उठी बहोरी किन्ह शिबहु माया, अजीत न जाई प्रबंधन जाया। वायुपुत्र हनुमान उसके माया को काटते गए, काटते गए। अब मेघनाद का प्राण संकट में पड़ गया। ब्रह्मयस्त तेहि साधा, कपि मन किन्ह विचार। जौन ब्रह्म शरमानऊ, महिमा मिटई अपार। यहां ध्यान देने की बात है कि मेघनाद ने ब्रह्मबाण को, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और हनुमान जी को ये बचपन में ही सब कुछ मिल गया था कि कोई भी प्रकार का तंत्र मंत्र जंत्र हनुमान पे नहीं चलेगा। न ब्रह्मास्त्र, न पशुपति अस्त्र, न नारायणास्त्र,
किसी भी शस्त्र से हनुमान की मृत्यु नहीं हो सकती है, इनका रोआ भी बाल बांका नहीं हो सकता है। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर ब्रह्मा के इस अस्त्र को, ब्रह्मास्त्र को मैं नहीं मानूंगा तो उनकी महिमा मिट जाएगी। इसलिए हनुमान जी जैसे ही ब्रह्मास्त्र आया, कर जोड़ के खड़े हो गए और बंध पास में हनुमंत लाल बन गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।